हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को सलवार की स्टिचिंग बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा जो ऊपर का बेल्ट होता है उसमें हमारा 4 इंच कपड़ा कम था, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा करके इसको हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसी में इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा 38 इंच है सलवार का। जो हमारा ऊपर का बेल्ट है वो 38 इंच है, तो इसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करके इसको स्टिच करेंगे बेल्ट में। तो देखिए, ये सबसे पहले हमारा ये हम स्टिच कर ले रहे हैं जो हमारा जॉइंट वाला कपड़ा था उसके लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम इसमें 2 बार, एक बार हम सीधी और एक बार उल्टी साइड से हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है वो आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से हम सभी प्रकार के जो भी हम सलवार में बेल्ट लगाते हैं इसी तरीके से हम उसमें अटैच करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, हमारी कितनी गहराई है। तो हमारा ये 20 इंच है, तो हम इसमें हमारा 36 इंच था, तो हम इसको 19.5 इंच पर बनाएंगे। एक साइड में, दोनों साइड में हमारा ये हो जाएगा 39 इंच। तो देखिए, इस तरीके से हम पहले 2 इंच कपड़ा ऊपर की साइड में छोड़ देते हैं जो कि हमें फोल्ड करना रहता है। तो उसको हम हल्का सा ऊपर स्टिच लगाकर इस तरीके से स्क्वायर में बना लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा बन गया है। अब हम इसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए पूरी डोरी ये को स्टिच कर लेंगे जिसमें हमें नाड़ा को अटैच करना रहता है उसमें उसको। तो इस तरीके से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। 2 बार हम इसमें सिलाई लगाएंगे और पूरे हम नाड़े वाले जगह को स्टिच कर लेंगे आसान छोड़ते हुए। देखिए, जब तक हम आप लोगों को स्टिच करके दिखा रहे हैं तब तक आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो देख सकें। तो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। देखिए, इस तरीके से हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। देखिए, कटिंग वटिंग जो धागा वागा इधर रहता है वो सब आपको अच्छे से कट करना ही पड़ता है, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप नहीं कट करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, फिर वो ग्राहक बोलेंगे कि आप अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच नहीं करते हैं। तो इसलिए धागा वगैरह हर जगह का कट करते रहें और बिल्कुल ये नहीं है कि कहीं टेढ़ा कहीं सीधा, इस तरीके से स्टिच करें, पूरा बराबर तरीके से स्टिच करें। तो देखिए, हमारी ये ऊपर का बेल्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे जो कि हमारी 6 इंच आएगी। देखिए, इस तरीके से जितना हमारा 6 इंच से एक्स्ट्रा है उस पर हम निशान लगा लेंगे। निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम बेल्ट को अटैच करें तो हमारा ऊंचा नीचा ना हो जाए। अब हमारा जो एक सीधा वाला आगे का था पल्ला, उसमें हम जो हमारे तिरछे तिरछे दोनों कट हुए हैं कपड़े, उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड में जोड़ेंगे और हमारा दोनों पल्ला तैयार कर लेंगे। अगर आप लोगों को इसकी कटिंग देखनी है तो हमारे इसी चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हमारा जो बेल्ट है उसमें हम 2 बीच में और 2 किनारे किनारे पर स्टिच लगा दें, कटिंग कर लेंगे। कटिंग इसलिए हम करेंगे ताकि हम इसी के अंदर में हम लगा सकें, अपने बेल्ट को अच्छे से अटैच कर सकें, इसीलिए तो हमें कटिंग करना ज़रूरी रहता है। तो हम इसमें देखिए अब निशान लगा रहे हैं जो कि हम 10 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि समथिंग हमारा 20 इंच का है, तो इसलिए हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा बेल्ट 20 इंच में तैयार हुआ है। 20 इंच में थोड़ा सा माइनस है पर तैयार हुआ है लगभग 20 इंच का ही। तो एक हम 5 इंच पर भी निशान लगाएंगे इस तरीके से, जो कि हम पीछे बेल्ट डालने के लिए वो प्लेट डालने के लिए लगाएंगे। पहले हम वीडियो बनाते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं, उसमें वॉइस ओवर करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे।
तो हम इसी तरीके से देखिए स्टिच करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम बेल्ट को वो प्लेट को डालेंगे इसमें। दोनों साइड हम इसी तरीके से प्लेट को डालेंगे। हमारा पीछे का प्लेट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कट भी लगा दिए हैं हम। अब हम आगे की साइड में भी इसी तरीके से करेंगे, सारे प्लेट को अरेंज करेंगे इसे 10 इंच के अंदर में। सबसे पहले हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच इसी तरीके से पूरे में 2-2 इंच का हम इस तरीके से देखिए पूरे में 2-2 इंच का हमने निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम निशान लगाने के बाद हम इसमें ऐसे इसी तरीके से देखिए हम इसमें प्लेटें डालेंगे। सारी प्लेटें इसी तरीके से डाल देंगे। जब हम इसी तरीके से प्लेट डालते हैं तो हमारा बेल्ट कभी बड़ा छोटा नहीं आता है, बिल्कुल प्रॉपर बनकर तैयार होता है। तो इसलिए हमें इसी तरीके से बेल्ट डालना चाहिए। हाँ, और हम इसमें मियानी लगाए हुए हैं। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बहुत लोग नहीं लगाते हैं, पर सेमी पटियाला में हम लगाते हैं, फुल पटियाला में नहीं लगाते हैं। तो आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए हमारा प्रॉपर बनकर तैयार हुआ है, एक भी प्लेट हमारा आगे पीछे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप भी प्लेट को जमा सकते हैं निशान लगाकर। जितना आपका बेल्ट हो उसमें से हम जितना हमारा बेल्ट है उसमें आगे पीछे हमारा 20 इंच है, 20-20 इंच। तो हम उसी हिसाब से अपना प्लेट को जितना आपका कमर रहता है, जितना आप बेल्ट तैयार करते हैं, जितना लूजिंग देकर, तो आप उसमें आप अपने हिसाब से प्लेट डाल सकते हैं। इतना प्लेट ही डालना है कि आपका अरेंज हो जाए उस 20 इंच के अंदर में दोनों साइड में। इसी तरीके से आपको बेल्ट मतलब प्लेट डालना पड़ता है बेल्ट के हिसाब से ही। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम और 1-2 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। आप प्रेस करिए, खूब अच्छे से जम जाएगा। अब हम नीचे नेफे को बनाएंगे। ये देखिए हमारा पीछे का है और वो हमारा आगे का था। तो अब हम इसमें नीचे की मोहरी लगाएंगे। तो मोहरी के लिए देखिए इस तरीके से हम पहले ये बकरम को ले लेते हैं। आप प्रेस से भी जमा सकते हैं, पर लाइट नहीं थी इसलिए हम डायरेक्ट स्टिच करके ही जमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर सिटी एरिया नहीं है, गांव है, तो हमेशा लाइट नहीं रहती है। तो इसलिए हम प्रेस से नहीं जमा पाए हैं, हम डायरेक्ट सिलाई से ही जमा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको अटैच करेंगे और एक बार और सिलाई लगाकर इसको हम पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे में पक्का करेंगे। ये देखिए हमारा ये मोहरी बनकर तैयार हो गया है। अब हम अंदर की साइड में इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। जो हमारा नीचे का है मोहरी के लिए ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं रहता है। मोहरी लगाना आसान ही है, सलवार भी स्टिच करना आसानी है। अगर आप लोग 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आप लोग को ज़रूर आ जाएगा। अगर आप लोग वीडियो हमारा ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सभी प्रकार का वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग को कुछ और देखना है या नया देखना है या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम एक ऊपर की साइड से और एक नीचे की साइड से हम स्टिच कर लेंगे। बीच में हम थोड़ा जगह रखेंगे। आधी इंच पे हम आधी इंच से कम
का ही हम दोनों साइड में स्टिच किए हैं। बीच में हम आधी इंच का जगह छोड़े हैं जो कि हम लहरिया डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। तो देखिए इसी तरीके से हमारा मोहरी बन रहा है, बनकर तैयार हो गया है। अब हम नीचे के साइड में जितना हमें मोहरी रखना है उतना छोड़ के, हम 6.5 इंच इसमें मोहरी रखे हुए हैं, उतना छोड़ के बाकी हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से तो हमारा सलवार बनकर तैयार हो गया है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमारा सलवार बनकर तैयार हो गया है। हम फाइनल स्टिच इस पर दे रहे हैं। आप खींच कर मत इसकी स्टिचिंग करिएगा, नहीं तो आपका सलवार ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी प्रॉपर बैठना चाहिए। तो देखिए इसी तरीके से हमारा देखिए सलवार बनकर तैयार है। थैंक यू।